बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। कदमुला गुशजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक, ए हुक्म इलम दृढ़ किया। रूह जू क्यों न हो टुक टुक, रूह जू क्यों न हो टुक टुक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए परमात्मा के नूरी चरणों में ध्यान लगाते हुए पुनः चलते हैं श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो कि इंद्रावती स्वरूपा महान बुद्धि के सागर ब्रह्मात्मा सुंदर साथ जी को परम धाम में अपना मूल स्वरूप जगाने, मायावी संसार के बंधन से मुक्त करवाने आप श्री तारतम वाणी तारतम ज्ञान लेके आए। आपके मुखारविंद से प्रकट होने वाली ये तारतम वाणी प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 5वां, जो श्री इंद्रावती के स्वरूप में आपने विरह वियोग विलाप किया है। अपने प्राण वल्लभ प्रीतम धाम दुल्हा श्री निजानंद स्वामी सदगुरु धनी देवचंद्र जी के धाम गमन पर सदगुरु की याद हर पल सताती है। अपने आप को अकेले पाते हैं, अब क्या कर पाऊंगा, कैसे साथ जगाऊंगा। धनी के गुण याद करते हैं हर पल। कितने समर्थ थे हमारे सदगुरु, जिनकी कृपा से ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ एक साथ में चारों लीलाओं का पान कर सकते थे। ब्रज रास परम धाम और जागने की लीला का रसो ज्ञान सदगुरु ने करवाया। आपकी मौजूदगी नहीं होने पर अपने आप को अकेले पाकर के रोते हुए ब्रह्मात्माओं को सुनाती हुई इंद्रावती की आत्मा कहती है, धनी एक तो आप ही समर्थ थे, इस मायावी संसार में जीव और ब्रह्म सृष्टि एक से ही दिखते हैं। कैसे ढूंढेंगे, कैसे जगाएंगे। परमधाम का ये तारतम ज्ञान आप लेकर के आए, आपने हमारी दृष्टि को निर्मल कर दिया। सदगुरु के चरणों में स्तुति करते हुए हृदय इंद्रावती का हर पल गाता रहता है।
जय जय सद्गुरु आरती आपकी पिया, आपकी पिया निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी पिया। तारतम ज्ञान हाथ कर लीने हो, क्षीर नीर को निर्णय कीन हो, माया ब्रह्म को निर्णय कीन हो। जय जय सतगुरु आरती आपकी पिया, आपकी पिया निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी पिया। हे सदगुरु, आप संसार में हमारे कारण आए और आपने केवट बन करके हमारी जीवन नैया ऐसे ही माया मोह रूपी सागर में डोलती थी, कब डूब जाएगी पता ही नहीं था। तुम केवट भानु आदेश के देव चक्षु आप समान, आपने अपनी समान दृष्टि देकर के हमें आत्मस्वरूप की तो पहचान करवाई, अपर परम धाम माया और ब्रह्म दोनों को भी पहचान करवा दिया। तुम केवट भानु आदेश के देव चक्षु आप समान, दृष्टि तुम्हारी क्यों रहे संशय तिमिर अज्ञान। जब आप संसार में इस तारतम्य ज्ञान को लेकर के प्रकट स्वरूप में आ गए हो, तो आपके आने के बाद तो ये उजाला, इन प्रकाश को हमने अनुभव किया, वो नूर आया परम धाम का। आपने परम धाम और 14 लोगों का, इस मायावी ब्रह्मांड दोनों का विस्तार करके समझाया। प्रत्येक धर्म शास्त्रों के प्रमाण दे दे करके आपने परमात्मा की पहचान करवाई। अब सदगुरु संसार में नहीं रही, जब चले गए हम सबको अकेले छोड़ करके, तो इंद्रावती की आत्मा रुदन करती हुई बिलखती है, विलाप करती है, रो रो कर एक ही बात कहती है, दूध पानी ना विछोड़ा हमें कौन करी ने देसे। हवे आ वहवट माहे थी बाहे ग्रही ने कौन ले से। हवे वहवट माहे थी बाहे ग्रही ने कौन ले से। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी महाराज प्रकरण 5वें में चौपाई 42 के अनुसंधान से क्रमशः आगे सुना करके सुंदर साथ जी को समझाते हैं, फरमान करते हैं। अब सदगुरु के बिना हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और माया की पहचान कौन करवाएगा। दूध पानी ना विछोड़ा, कहते हैं दूध और पानी मिल जाते हैं तो कोई भी इनको अलग नहीं कर सकता। बिछोड़ा यानी जुदा करना, अलग करके कौन बता सकता है। शास्त्र कथन कहते हैं, परमहंस लोग गाते हैं कि हंस ऐसा पंछी है जो दूध और पानी एकत्र करके बर्तन में रखते हो तो हंस आता है तो दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे आप परमहंसों के सिरदार होकर के आए, आपने इस मायावी संसार के अंदर रहे जीव और ब्रह्म सृष्टि दोनों को अपनी पहचान करवाया।
माया जगत का विस्तार कहाँ तक है ये भी सुनाया हो, जिसे हद कह दिया। हद यानी नाशवंत है। आपने फिर बेहद लीला में भी अक्षर धाम की लीला और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की परम धाम लीलाओं का वर्णन करके जीव और आत्मा का इस संसार के अंदर बड़ा प्रश्न उठाता, जीव किसे कहे, आत्मा किसे कहे। तो ये दूध पानी का निवेरा कर दिया आपने, अलग अलग करके ब्रह्मात्माओं को सिखा दिया, तब तो आप सदगुरु कहलाए। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, बानी सकल की एक अर्थ होई। संसार के अंदर हजारों गुरु बन करके आए, लेकिन वो अपना खुद का शास्त्र लेके आते हैं, अपनी ही बात करते हैं। वैष्णव परंपरा वाले आते हैं तो विष्णु या नारायण जी का महिमा गान करते हैं। शैवी संप्रदाय वाले आते हैं गुरुजन तो शिव जी ही महान है। सत्यम शिवम सुंदरम की बातें बता करके अपने ज्ञान का कथन करते हैं। पर जब आप सदगुरु बन करके आए हैं तो आपने जगत के सभी शास्त्रों को, न सिर्फ हिंदू धर्म के, संसार के अंदर 72 फिरके थे, सभी का ज्ञान का निचोड़ करके आपने तारतम मक्खन नवनीत निकाल करके सुंदर साथ जी को समझाया था। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। सदगुरु आपने आकर ही पिंड और ब्रह्मांड की पहचान करवाई। पिंड यानी शरीर है जो 5 तत्व 3 गुण का बना है, और वैसे ब्रह्मांड भी 5 तत्व 3 गुण का बना है और 14 लोक बने हैं। आपने आने के बाद ही जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। जगत के अज्ञानी लोग पिंड और ब्रह्मांड का भेद नहीं समझते थे, तो परमात्मा तत्व हमारे पिंड में ही है। इस संसार ही परमात्मा का स्वरूप मान करके संसार का विराट रूप को परमात्मा मानने लगे। श्री जी के समकालीन कई संतों ने इस महिमा का जिक्र किया है कि परमात्मा अगर संसार में होता तो दिखता क्यों नहीं है, और परमात्मा की शक्ति अगर आत्म स्वरूप में बैठ करके किसी के तन में बैठती है तो वो तन मरता क्यों है, अगर परमात्मा अखंड है, अविनाशी है। तो कोई भी जीव मरता है अर्थात ये होता है वो जीव ही है, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इंड में होता तो देखता सब कोई, और पिंड में होता तो मरता न कोई। पहली बार हमारे सदगुरु ने आकर के बताया अखंड धाम कहाँ है। निराकार के पार से 3 पार के भी पार। 14 लोगों का ये ब्रह्मांड है, इससे परे निराकार की पाल है। शून्य निरंजन निराकार कहा गया। वहां का अंकुर और ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के बिना बेहद की बातें नहीं समझ में आती। अन्य संतों ने भी ये महिमाओं को बताया पर सिर्फ बोले थे, समझ नहीं सके थे। कबीर साहेब ने भी गाया था अपने बीजक में, हद चले सो मानवी, बेहद चले सो पीर। हद और बेहद दोनों चले, ताको नाम फकीर। यही ज्ञान को हमारे निजानंद सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने सुंदर साथ जी को बताया था।
हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। पहली बार इस संसार में परम धाम की पहचान, परम धाम का ज्ञान, परम धाम की लीला, परम धाम का स्वरूप और परम धाम का नाम आपने प्रकट किया। इसलिए तो श्री जी महाराज स्वयं प्राणनाथ जी ने सदगुरु का महिमा गान करते हुए कहा था, तारतम ज्ञान हाथ कर लीन हो, क्षीर नीर को निर्णय किन हो। क्षीर यानी दूध, नीर यानी पानी। दूध और पानी इकट्ठे हो गए थे, आपने अलग करके तारतम ज्ञान से इन रहस्यों को बताया। आज तक जितना ज्ञान था संपूर्ण मायाग्रस्त था, 14 लोक तक का ज्ञान था। आपके तारतम ज्ञान से हमें पहली बार समझ में आया, हे सदगुरु आपने ही दिखाया था। मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रह्यो न कोई। मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रह्यो नहीं कोई। पूर्ण ब्रह्म बिन और नहीं कोई, पूर्ण ब्रह्म बिन और नहीं कोई। जय जय सद्गुरु आरती तेरी, जय जय सद्गुरु आरती तेरी। हे धाम दुल्हा, हे प्राण प्रीतम मेरे सदगुरु धनी देवचंद्र जी के बारे में विरह करते हुए इंद्रावती की आत्मा रोदन कर करके कहती है, अब इन सभी महान संसार के बड़े बड़े प्रश्न हैं जो आत्मा को जगाने वाला ज्ञान है, कौन देगा? हमें कौन करीने देशे हम पर इतना हेत प्यार लुटा करके कौन कहेगा? हवे आवे वट माथे थी, बाहे ग्रही ने कौन ले से। बहवट कठिन मार्ग, इस कठिन मायावी संसार का मार्ग है जिसे भवसागर कहा गया है, जहां हर जीव को डूबना पड़ता है, वो कभी नहीं पे तैर पाता। हे सदगुरु आप हमें अकेले छोड़ के चले गए। इंद्रावती रुदन कर करके याद करके कहती है, अब हमारा हाथ पकड़ करके बाहें ग्रही ने कौन ले से, हमारा हाथ पकड़ करके परम धाम में कौन ले जाएगा, कौन जगाएगा, कैसे पहुंच पाएंगे? एक सोने 8 कहिए जे पख, ते जुजवा वर्णवी, अमने कौन दे से रे सुख। हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम धाम दुल्हा हमारे सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज के गुण गाते हैं श्री जी महाराज। इंद्रावती जी रुदन कर करके कहती है, अभी संसार में पहली बार तारतम ज्ञान आप लेकर के आए और आपने जो प्रकाश किया, संसार 14 लोगों के से परे का ज्ञान जानता ही नहीं था, आपने उनका पर्दा हटाया, परम धाम तक पहुंचने का मार्ग दिखा करके कहा, 108 कहिए जे पक्ष। भक्ति के मार्ग अलग अलग ढंग से बताए, 108 मार्ग है परम धाम तक पहुंचने में। ते जुजवा वर्णवी हमने कौन दे से रे सुख। आप श्री महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, सदगुरु हे निजानंद स्वामी आप चले गए, अब वो 108 पक्ष, उन पक्षों का अलग अलग विवेचन कर अब मुझे कौन समझा कर सुख पहुंचावेगा। उक्त 108 पक्षों का संक्षिप्त में सदगुरु ने नामांकित किया था कि संसार में अब तक 9 प्रकार की भक्ति थी। कीर्तन, श्रवण, पाद सेवनम, अर्चना, वंदन,
सख्य भाव, दास्य भाव और आत्मनिवेदन, प्रार्थना इत्यादि 9 प्रकार की भक्तियां संसार में थी। और इस भक्ति करने वाले मनुष्यों के अंदर सत, रज और तम 3 गुणों का प्रभाव था तथा प्रवाह में पुष्ट प्रवाह और मर्यादा के अंदर चलने वाले इस जीव भक्त बन करके जब चलते हैं, 3 के भक्ति के करने के मार्गों को 9 नवधा के 3 पुष्ट प्रवाह मर्यादा के और 3 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनको मिला के 81 पक्षों का ब्रह्मांड के अंदर अंतर्गत स्वर्ग, वैकुंठ या देवलोक की प्राप्ति सहित जीव वहां सदगति को पहुंचता था। 82वें पक्ष में 82वां स्थान निराकार निरंजन स्वरूप का है, जिसे होमकार कहते हैं। 83वां पक्ष में अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं, कबीर साहेब, वल्लभाचार्य, सुखदेव जी, सनकादि आदि वासनाओं का है तथा इससे परे प्रेम लक्षणा भक्ति के परम धाम के 25 पक्ष। ताल, पर्वत, सागर, रंग, महल आदि 25 पक्ष होता है, बड़ी राम से लेके मूल मिलावे तक। तो 81 पक्ष संसार के जगत के जीवों के। 82वां पक्ष निराकार के रूप में और 83वां पक्ष पुनः याद करवाया अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का और 25 पक्ष परम धाम के मिलाकर के 108 पक्ष होते हैं। मेरे सदगुरु के सिवा इस बातों को कौन समझा पाएगा, कौन कहता है। हमारी मंत्र जाप पूजा पाठ में रहने वाली सुमरनी माला में भी 108 मोती लगते हैं, वो 108 पक्ष है। तो परमात्मा का नाम भी 108 पक्ष का है। 108 अक्षर से बना है और एक माला के रूप में जब 108 बार वो मंत्र जाप किया जाता है तो एक जीव मात्र दिन में एक बार परमात्मा के नाम की माला करता है तो प्रत्येक श्वासोश्वास में जितने होते हैं तो हर श्वास में परमात्मा का नाम का हिसाब लग जाता है। तो हमारे सदगुरु ने इसी हिसाब से कहा था, श्वासोश्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोई, ना जानो इन श्वास को फिर आवन होयन होई। संसार के कर्म बंधन से मुक्त करने का सबसे बड़ा नाम कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरत भव पारा, सुमर सुमर नर उतरत भव पारा, कल युग केवल नाम आधारा। 4 युगों में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, अच्छा फल देने वाला युग है कलयुग। हमारे सदगुरु बुद्ध अवतार और कल के अवतार का प्रकटन भी 28वें कलयुग के मध्य भाग में इस पवित्र भारत भूमि में होना भविष्यवाणियों में लिखा है। आज सदगुरु को याद करके विरह की गर्ता में डूबी इंद्रावती की आत्मा रो रो कर ये कहती है, अब कौन समझाएगा इन लीलाओं को। हमें हर बात को बारीकाई से जुजवावरणी अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण और दृष्टांत दे दे करके प्रत्येक पक्ष को समझा समझा कर ब्रह्मात्मा को अपना मूल स्वरूप की पहचान कराने वाले सदगुरु जब चले गए, हमने कौन दे रे सुख। अब हम वो तारतम ज्ञान का, परम धाम का, अखंड आनंद का, मुक्ति के फल का सुख कौन देगा। धनी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि धनी हमें छोड़ के क्यों चले गए। आपकी याद, आपका विरह हर पल मुझे रुलाता है, हर क्षण मैं आपका स्मरण करता हूँ।
मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर कृपा करें, दया करें, मेरे हृदय में प्रकट होकर के मेरी आत्मा को जगाए। आप ही कहते थे अब तारू तुम्हें याविद जो लहर लागे लगा। धनी आपने ही वचन दिए थे, मैं ब्रह्मात्मा को दुखी नहीं होने दूंगी। अब तारू तुम्हें याविद जो लहर न लागे लगार। सूखे बेसाड़ी सुख पाल मागर पहुंचाऊं निर्धार। सदगुरु जी आप कहते थे जैसे मक्खन में अपना बाल अगर गिर जाता है और मक्खन में से जैसे बाल को निकालते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता, इसी प्रकार आप ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा सुंदर साथ जी को जगाने आए माया में से ऐसे ही तारतम्य ज्ञान का बल देकर के आप जगा करके ले जाओगे, निकाल के ले जाओगे इस संसार से। पर आज सदगुरु ही नहीं रहे तो